छोटी बहू। छोटे मामू आप चलेंगे? नहीं नहीं, चलना भी। बहुत दिनों से हम भी छत पर नहीं गए हैं। दादा चलना रोनू। अच्छा, तुम लोगों के बच्चे रहते तो कितना अच्छा होता, उनसे भी मुलाकात हो जाती। अब बहुत देर तो रुक नहीं सकते ना। बच्चे जब पैदा हुए थे तब तो आप उनसे मिलने नहीं आई, कभी उन्हें देखा भी नहीं। आज अगर मिल भी लेंगी तो क्या हो जाएगा? अरे बड़े मामू, तो क्या हो गया? अगर तब नहीं मिली, ऐसा थोड़े ना है कि आगे भी नहीं मिल सकते। और हमारे रहते अगर बच्चे वापस लौट आए तो इससे अच्छा और क्या होगा? हम भी अपने देवर और ननद से मिलेंगे। क्यों? बिल्कुल। अब माँ, बड़े मामू छत पे चले? हाँ चलिए, चल रू। ये देखो, ये है हमारा छत। वो जो सीढ़ियों के पास वाला कमरा है ना, हाँ। उसमें मेरे बाबा रहा करते थे। अच्छा। हाँ, बाबा एक आवाज लगाते थे, वहां से पूरा घर कांप उठता था, पता है? हाँ दीदी, आपको याद है जब हम उस बारामदे में पढ़ाई करने बैठते थे तो बाबा कैसे चिल्लाते थे, किसी की आवाज नहीं आ रही है पढ़ने की, जोर से पढ़ो। और आप? हम डर के मारे सब लोग चिल्लाकर पढ़ने शुरू कर देते थे। अरे हरू, शोतुदा कैसे? शोतुदा ठीक है। भाभी जी के गुजर जाने के बाद तो उनकी पत्नी गुजर गई? हाँ दीदी, यही कुछ 2 साल पहले। अब तो कोई उनका ख्याल रखने वाला भी नहीं है। उनकी बहू तो उनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती है, और शोतुदा तो किताबों में ही घुसे रहते हैं। आप तो जानती हैं ना, बचपन से वो ऐसे ही हैं। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। ए हरू, ये पतंग किसकी है? वो शायद भाई पे दी है ना, तो शायद उनके बच्चों की होगी। आजा। बाप रे बाप। ए हरू, कितने दिनों बाद हाथ में लटाई पकड़ी है रे? माँ, आप पतंग उड़ाती थी? हाँ। अरे कहाँ उड़ा पाएंगी मामी, मानना ही उनसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं उड़ा पाऊंगी? हाँ, ए हरू, जरा इनको बता तो बचपन में हम कैसे पतंग उड़ाते थे? अरे दीदी तो पतंग काटने की एक्सपर्ट थी। बट विश्वकर्मा की पूजा के दिन तो हम तीनों की छत पर महफिल जम जाती थी। एक बार ना, राखलदा नाम के एक आदमी थे, उनकी पतंग दीदी ने काट दी थी, और वो क्या गुस्सा हुए दीदी पर, मैं आपको क्या बताऊं। और राखलदा ने बदला कैसे लिया था वो बताना। कैसे? पता है कैसे? कि हमारे बाबा ने एक हलवाई बुलाया था मिठाई बनाने के लिए दीदी की शादी पर, और पता है उस राखलदा ने छुप के अकेले अकेले आधे से ज्यादा रसगुल्ले खा ली। बाकी के आधे उसने पैरों से कुचल कुचल के सारे खराब कर दिए। और जैसे ही हमारी नजर उस पर पड़ी, वो वहां से भाग गए। और भागते भागते क्या बोलता है मालूम है? क्या? वो पतंग उड़ाने का, काटने का बदला पूरा हो गया। अरे ये सब इनको बताने से कोई फायदा नहीं आरू, एक नंबर की निठल्ली है, कुछ आता जाता नहीं है। चलाओ, दिखाओ मेरी जैसे पतंग उड़ाकर, देखते हो क्या क्या आता है तुम्हें भी। ए आरू, इसको पकड़। ए रुनो, चल नीचे। हाँ दीदी, आया आया। चल। कस के पकड़ो। हाँ, उड़ रही है पतंग। ये दीदी, दीदी वो देखो 2 पतंगे उड़ रही है, 2 पतंगे। ढील दीदी। अरे दिए ना, रुक ना, थोड़े पैंतरे तो आजमाने दे। आई आई। हाँ, काटो। अरे करो। ओ, देख वो पीली वाली है ना, हाँ, उसको काट लूं अभी। हाँ। अरे आगे जो है, आगे उसको। नहीं रुक ना, पहले पीली को ही काटूंगी। अच्छा हाँ, उसको काटो।
पर ये आदत गई नहीं। पता है किसकी पतंग काटी आपने? अरे बहुतों की पतंगे काटी है। देखो देखो दोनों मामू कैसे बच्चों की जैसे अपनी जीजी के हाथ से खाना खा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरे लिए तो ये अभी भी बच्चे ही हैं, भले ही उम्र बढ़ गई है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन है तो मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई। अच्छा सुनो, अब अपना ये गुस्सा और अहंकार छोड़कर ना सबसे मिलने घर आ जाना। सोच समझ कर बोल रही हो ना दी? कहीं आपके बेटे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे मेरी हर बात मानते हैं, जो मैं कहूंगी वही करते हैं। मेरे पति के अत्याचार और अपमान सहने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने बेटों को कभी ऐसे नहीं बनने दूंगी। आज भी घर में मेरी बात आखिरी बात होती है, ना मेरे बेटे और ना ही मेरी बहू है। मोदी, हरू, तुम लोग आना जरूर। हाँ दीदी। आप लोग सच में हमारे यहाँ आएंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सच में खुशी होगी। और हाँ, साथ में हमारे देवर जी और ननन को भी लेकर आइएगा। हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों ने हमें आने के लिए बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ तो कोई आते ही नहीं है, आप लोग आएंगे तो बहुत खुश होंगे हम लोग। पता नहीं अब और कितने दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के, कब क्या हो जाए क्या पता। तुम लोग मेरे रहते घर आओगे तो अच्छा लगेगा। बीमार रहती हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये माँ भी नहीं ना। दीदी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपने रहते तुम लोगों को घर पर देखूंगी ना तो दिल को चैन मिलेगा। बहुत गलत हुआ है उस घर में तुम दोनों के साथ। दीदी, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ दीदी, हमें माफ कर। अरे ऐसे रोते नहीं है पगले। दीदी, हमने आपके ससुराल वालों से नाराज होकर अपनी दीदी को अपने आप से अलग कर दिया। अब आपसे मिलने भी नहीं गए, आपकी कोई खबर भी नहीं ली। अब आपके छोटे भाई है दीदी, हमसे गलती हो गई है, बस बस बस। हमें माफ कर देती। अरे बस बस बस, अब कोई रोना धोना नहीं होगा, कोई भी नहीं रोएगा, बिल्कुल भी नहीं। सब हंसेंगे और केवल मुस्कुराएंगे। अच्छा खाना तो खाइए, इतना अच्छा खाना बना है। हाँ हाँ, खाइए ना, खाइए। दीदी, आप जब यहाँ पे आए थे तो हमने कितना कुछ भला बुरा कहा था आपसे। आप हमें माफ कर दीजिएगा और आते रहिएगा। कोई बात नहीं बूढ़े, अब तक मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरा अपना कोई नहीं है, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, इसलिए जितना भी धौंस था ना सब ससुराल में दिखाती थी। लेकिन अब यहाँ आकर लग रहा है कि मेरा भी अपना कोई है, दिल के करीब। जब भी आप लोगों के लिए दिल रोएगा ना, दौड़ के आऊंगी और आप लोग भी आते रहना। दीदी, आपकी बहू है ना, बहुत प्यारी है। हाथी के दांत और इनका प्यार एक बराबर है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, सब एक से बढ़कर एक शैतान है और बदमाश। माँ? क्या माँ, हम लोग बदमाश है क्या? और वैसे भी मामी माँ, सबसे ज्यादा तो आप मुझसे प्यार करती हो ना, सबसे, इन सब में, है ना? ये आप क्या बोल रही है मेजदी? बड़ी माँ तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। क्यों बड़ी माँ? और हम दोनों तो बाढ़ के पानी में बह के आए हैं ना। बस बस, अब ये लाड प्यार की प्रतियोगिता यही बंद करो। मेरे लिए तो वही लाडली होगी जो मेरी बात सुनेगी और मेरी गृहस्थी को अच्छे से चलाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं अब। अच्छा दीदी, आप बोल रही थी कि एक बार शोतुदा से मिलकर जाएंगी। हाँ हाँ, रास्ते में ही तो है ना उनका घर, एक बार देख लूंगी। काफी उम्र हो गई है, पता नहीं क्या हाल होगा उनका। चल। अच्छा मैं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग आराम कर लो। नमस्ते।
चलिए